कि इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? देखिए, समाज में जो बुराइयां है वो इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ती कि समाज में बुरे लोग ज़्यादा है। समाज में कभी भी बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती। अगर हम अनुपात में देखें, अगर हम 0.01% भी देखें गलत लोगों की संख्या, नफरत फैलाने वाले लोगों की संख्या अगर हम 0.01 भी करें तो भी 13 लाख के करीब हमारी बैठती है। तो 13 लाख आदमी तो बहुत होते हैं नफरत फैलाने के लिए। तो समाज में नफरत इसलिए नहीं ज़्यादा बढ़ती कि ज़्यादा लोग ज़्यादा है समाज में। नफरत इसलिए ज़्यादा बढ़ती है कि अच्छे लोग पहल नहीं करते बुराई को ख़त्म करने की। अच्छे लोग अपने आप को बुरे लोगों से ज़्यादा दूर कर लेते हैं। उनकी एक अलग कम्युनिटी हो जाती है, उनका एक अलग से समाज होता है, उनकी कॉलोनी, उनका रहन सहन सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहे, हम जहाँ रह रहे हैं उस वातावरण को साफ सुथरा अच्छा बनाइए, ये बेग साहब ने हमें सिखाया है। दूसरा हमारा मकसद रहता है संस्थाओं का कि शिक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर जोर कैसे दिया जाए, तालीम को कैसे बढ़ावा मिले। क्योंकि जब तालीम होगी तो बहुत सारी तो गलतफहमियां अपने आप खुद ब खुद दूर हो जाएगी। बेग साहब कहा करते थे कि अगर मेरे हिंदू भाई को सूर्य फातिहा के मतलब का पता चल जाए और मेरे मुस्लिम भाई को गायत्री मंत्र के मतलब का पता चल जाए तो आधी तो परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लेकिन इसका पता कब चलेगा? जब हम शिक्षित होंगे, जब हम इल्म हासिल करेंगे। क्योंकि साबिर अली या संतोष पाल, कुर्बान अली या त्यागराज, राम प्रकाश, राम का प्रकाश या नूर मोहम्मद, मोहम्मद का नूर, ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों का जो फर्क है। तो शब्दों के फर्क का अंतर का पता चलेगा जब हम शिक्षित होंगे, हम तालीम हासिल करेंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है कि संगठित रहना, शिक्षित होना, शिक्षित बनना, संगठित, जहाँ ज़रूरत है, चाहे बज़्म हो या अंजुमन, एक चिराग जला दिया। जहाँ हमें महसूस हो कि हमें यहाँ दिए की रोशनी की ज़रूरत है तो वहाँ चिराग जलाने का काम करती है राष्ट्रशक्ति फाउंडेशन, हमारा नारा भाईचारा मिशन भारत। तो हमारे बड़े भाई दिलदार हुसैन बेग साहब बता रहे थे, पूरे देश में संगठन है, पूरे देश में फैला हुआ है संगठन, पूरे देश में जो है भाईचारा मिशन के लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने स्तर। मैंने जो अभी आयत करीमा पढ़ी है उसके साथ साथ मैं शुरू करूंगा। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणा मुमास कम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अगर किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह के नाम से करते हैं। और वैदिक संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में किसी कार्य की शुरुआत होती है तो गणेश वंदना से होती है। तो दोनों यहाँ की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। मजहब कोई बुरा नहीं होता, ख्याल बुरे होते हैं। और इंसान कोई बुरा नहीं होता, आमाल बुरे होते हैं। तो हमारा नारा भाईचारा मिशन जो चला है शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। हमारा नारा भाईचारा मिशन, राष्ट्रशक्ति फाउंडेशन, अंजुमन अमन दोस्त इंसान दोस्त ने मिलकर, जब बेग साहब हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री मरहूम आरिफ बेग साहब ने 1 अप्रैल सन 1978 ईस्वी को इसकी शुरुआत की थी। तो जो ग्रेट पर्सनैलिटी होते हैं, महान व्यक्ति, दूरगामी सोच रखने वाले, जो आगे की सोचते हैं, वो सैकड़ों साल आगे की सोचते हैं। तो उनको पता था, उनको मालूम था उस वक्त भी इस तरह की ज़रूरत थी और आज तो इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। उनको पता था कि देश में कुछ इस तरह का माहौल भी होगा जो आपस में इन दोनों को लड़ाने का काम करेगा।